दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के मादीपुर क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं, हम मादीपुर क्षेत्र में एक मंदिर में मौजूद हैं जिसे सामान्य भाषा में, बोलचाल की आम भाषा में रैगर समाज मंदिर कहा जाता है, रैगर मंदिर कहा जाता है। मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि दिल्ली के कई इलाके, करोल बाग, नागलोई, मादीपुर, अन्य कई इलाकों में रैगर समाज बहुत जनसमूह मात्रा में उपस्थित है। लेकिन उसके बावजूद ये कहता हुआ अफसोस है कि जितनी बड़ी हिस्सेदारी, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद राजनीतिक और आर्थिक तौर पर उनको उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। ये मुद्दा फिर कभी, इस समय हम मौजूद है प्रधान जी के पास है, इस मंदिर में उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले दर्शकों को अपने विषय में बताइए। मैं जगदीश जलूथरिया, रैगर समाज पंचायत का प्रधान। अभी 5 फरवरी को उन्होंने शपथ ली थी मैंने समाज सेवा के लिए, उसी पे काम कर रहे हैं प्रधान जी, सबसे पहले अपने विषय में बताइए। मैं जगदीश जलूथरिया, रैगर समाज पंचायत का प्रधान, जो 5 फरवरी 2023 को शपथ ग्रहण ली थी इसी मंदिर की। जी जी। और जो विषय हमने लिए थे उन्हीं पे लोगों ने हमें चुनकर यहाँ भेजा। क्या वो गंभीर मुद्दे थे या क्या ऐसे आकर्षक मुद्दे थे जिसकी वजह से जनमानस ने आपको चुना? गंभीर मुद्दे ये थे कि हमारे यहाँ समाज में किसी की डेथ हो जाती है। अच्छा। हमने पिछले 8 साल पहले भी हमने वो कड़ी रोटी की व्यवस्था की थी, जी जी। जो इन लोगों ने बंद कर दी। जी। इसी को हमने दोबारा इस कमेटी ने बंद कर दी थी और इसी मुद्दे को उठा के हम दोबारा चुनाव लड़े, जो लोगों ने हमें समर्थन दिया। बहुत बढ़िया। और हमने एक मैनिफेस्टो में रखा कि एक गरीब कन्या का ब्याह करेंगे हर साल, जिसके कोई ना हो उसका समाज उसकी सेवा करेगी और उसकी शादी करेगी इसी मंदिर में। पूरा जुम्मा मंदिर के लोग उठाएंगे। बहुत अच्छा। लाइब्रेरी पर आइए। आमतौर पर दर्शक बड़े मंदिर में भी तो वहां पे विभिन्न प्रकार की मूर्तियां या और जो धार्मिक अर्चना पूजा की चीजें वो तो आ जाएंगी, और पुस्तकालय की तरफ कम ध्यान जाता है। पुस्तकालय विज्ञान की दिशा की तरफ, शिक्षा की दिशा की तरफ ले जाने वाली चीज है। इस मंदिर के बारे में बताना पसंद करूंगा कि ये इकलौता ऐसा मंदिर है मेरी अपनी जानकारी में जहाँ पे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी की स्थापना का विचार कैसे आया? ये लाइब्रेरी की स्थापना का विचार ऐसे आया कि हमारे समाज में बड़े केस होते थे, लोगों को मालूम ही नहीं होता कौन सी धारा में क्या क्या लगता है। अच्छा अच्छा। इसलिए लोगों को पढ़ाई के लिए उत्साहित किया गया। जब हमने लाइब्रेरी, पिछली पंचायत ने लाइब्रेरी चालू की, तब इसमें 3 बच्चे देखे गए थे। आज हमारे पास 52 बच्चे हैं इस लाइब्रेरी में, जो अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। जैसे IPS, IAS, इंजीनियर, हर चीज के लिए, पुलिस, SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये बच्चे सफल हों और समाज का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा। ये मंदिर कितने साल पुराना है? यह मंदिर सन 1977 में इसका नींव रखी गई। अच्छा अच्छा। वर्तमान में लगभग मंदिर में पूजा अर्चना के अलावा और क्या क्या, लाइब्रेरी के अलावा और क्या क्या सुविधाएं वगैरह? लाइब्रेरी है और विवाह समिति चलाते हैं, जो शादी ब्याह करती है समितियां, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं निःशुल्क। जो भी आप रैगर समाज से हैं, दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में है और ईश्वर ना करे किसी खास वजह से या जनरली आपके युवा लड़का लड़की के लिए कोई योग्य लड़का लड़की नहीं मिल पा रहे हैं, मादीपुर के इस मंदिर में आके आप यहाँ के कमेटी वालों से संपर्क कर सकते हैं। जी, संपर्क करके बिना निःशुल्क लिखवा सकते हैं, ताकि बच्चों के रिश्ते जल्दी हो सके। साथ में हर साल एक गरीब लड़की, एक गरीब कन्या का ब्याह के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है। सफाई व्यवस्था को केंद्रित रखते हुए, ध्यान रखते हुए क्या कदम उठाते हैं प्रधान जी? ये रोज सवेरे 5 बजे सफाई होती है इसकी, और फिर मंदिर बंद होता है 12 बजे, 1 बजे सफाई होती है, फिर उसके बाद 5 बजे मंदिर खोला जाता है। वो कौन कौन से साल भर के त्योहार या फंक्शंस वगैरह हैं जिसमें इस मंदिर में उल्लास पूर्वक आयोजित करे जाते हैं? सबसे पहले तो हमारा स्थापना दिवस, जो मंदिर की स्थापना है, वो कब होता है? 23 मार्च को होता है। अच्छा अच्छा। है अम्बेडकर जयंती, जो हर साल मनाई जाती है होली, तीज त्योहार, दिवाली और जन्माष्टमी। मेन जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। अच्छा। क्यों कि ये विष्णु मंदिर है और विष्णु जी के अवतार है, इसलिए जन्माष्टमी यहाँ धूमधाम से हर साल मनाई जाती है।
अब तक हमने इस मंदिर से जुड़े हुए और आसपास के समाज से जुड़ी हुई बातें करें। रायगढ़ समाज पहले के मुकाबले अब उसमें शिक्षा का स्तर कैसा है? पहले देखा जाता था थोड़ा कम पढ़ाई लिखाई होती थी, लेकिन अब तो जगह जगह सरकार ने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, कुछ जगह तो निःशुल्क भी है सरकारी स्कूल वगैरह। पहले हमारे बिरादरी के लोग स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा करते थे, कम भेजा करते थे। बहुत ना के बराबर भेजा थे, खासकर लड़कियों को। अच्छा। दर्शकों, हम इस समय मंदिर में ही मौजूद हैं। प्रधान जी के बाद हम आते हैं तरुण जी के ऊपर। तरुण जी बता दूं कि ये कोषाध्यक्ष है, खजांची है। कोई भी समिति, मंदिर, राजनीतिक पार्टी, स्कूल, कॉलेज, थाना, पुलिस डिपार्टमेंट बिना कैशियर और खजांची के नहीं चल सकता, चाहे कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो हम बात करते हैं कैशियर साहब। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इतना बड़ा मंदिर स्थापित हुआ और इतनी इतनी चीजें, प्रोजेक्ट चलते हैं, लाइब्रेरी चलती है, लड़कियों की शादी करवाई जाती है, रिश्ते भी निःशुल्क वगैरह करवाए जाते हैं, आते जाते होंगे माँ बाप, उनका भी चाय पानी खर्चा होता है। तो ये सब जो संग्रह इकट्ठा होता है आराम से हो जाता है, या फिर किस तरीके से आप लोग ये कर पाते हैं? सर ये इजीली मैनेज हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, हमारे जैसे हमारा मंदिर के अंदर प्रथम हॉल है ऊपर। हाँ, इसके ऊपर ही प्रथम हॉल है। उसकी क्या है कि हम जैसे हमारे समाज को थोड़े कम रेट में और अदर बिरादरी को भी हम उनसे शादी ब्याह के लिए हम उनको हॉल किराए पे भी देते हैं। हाँ जी। अच्छा। तो उससे कोई भी अन्य समाज का व्यक्ति आके हॉल किराए पे ले सकता है, कोई भी समाज का हो अपने आके, क्योंकि मिनिमम चार्ज के अंदर हम लेते हैं। जैसे आज की डेट में अगर हम किसी भी नॉर्मल बैंकेट वगैरह बुक करते हैं तो लाख सवा लाख रुपए उनके सब कुछ होता ही है। 2 लाख से शुरू होके आगे। हाँ, वो उसमें कुछ जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। लेकिन हम इसके अंदर मिनिमम कॉस्ट के अंदर मतलब 5 से 6 हज़ार रुपए के अंदर, 5-6 हज़ार रुपए के अंदर हम उनको जगह उपलब्ध। मैं आपको बताना पसंद करूंगा दर्शकों, मैं दिल्ली वाला आदमी हूं। अगर आप पार्क में भी या गली घेर के भी शादी करना शुरू करते हैं तो भी आप मान लीजिए कि आपको 5-10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो ही जाता है, कीले गाड़ने तक में खर्च हो जाता है। ये बता रहे हैं कि बना बनाया बैंकेट हॉल मात्र 5,000 रुपए में दिया जाता है। बिल्कुल जी, ये 5 से 6 हज़ार रुपए के अंदर हम देते हैं। इसके अंदर आपको पूरा हॉल अभी आप ऊपर देखा होगा आपने, काफी इसमें करीबन 250-300 लोग। कैटरिंग वगैरह के लिए आप अपना पर्सनल अपना हलवाई ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाहर जाते हैं हम बैंकेट वगैरह में फिक्स होता है कि जी आप हमारा ही हलवाई यूज करोगे, बट हमारे यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। छत के ऊपर आपको उसको बनाने की पूरी सुविधा, ऊपर आपको बना बनाया पूरा टेबल मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी पसंद का हलवाई ला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता। अपना ही खुद इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। इलेक्ट्रिसिटी आपको इसमें नॉमिनल चार्जेस हैं, जो हमारे VACS का हमारा बिल लगा हुआ है। जितनी यूनिट उनकी यूज होती है 200-400-500-600 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं आता। एक दिन का जो भी यूज आता है उनको सुबह मॉर्निंग में जब आते हैं हम दिखा देते हैं कि जी आपका इतना यूनिट यूज हुआ है, उसके हिसाब से हम उनका थोड़ा चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस लेते हैं और वो अपनी पसंद का कैटरिंग वाला कोई हलवाई ला के अपना बनवा सकते हैं। ऊपर पूरी व्यवस्था है, हमने पक्की टेबल बनाई हुई है और मतलब पब्लिक कन्वेंस के लिए ऊपर अपने टॉयलेट बाथरूम अपने पूरे लेडीज सेपरेट है, जेंट्स सेपरेट है। मतलब कि ये सारी सुविधाएं हमारे उसी नॉमिनल चार्जेस के अंदर। उसी आमतौर पे बाराती जिनमें से मैं भी शामिल हूँ किसी शादी वादी में जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि टॉयलेट साफ सुथरे होने चाहिए। बिल्कुल सर, इसकी क्या है, हमारी व्यवस्था रहती है कि डेली बेसिस पे हमारा पहले तो मंदिर प्रांगण 1 से 2 बार तक मिनिमम साफ होता ही है। बाय द वे कभी हम आता है कि कोई बच्चे आ गए उन्होंने गंदगी करी है तो हमारे जो पंडित हमने सेवादार रखे हुए हैं, कई लोग उसके अलावा भी हमारे 2 सेवादार हो रहे हैं जो समय समय पर पूरे मंदिर की देखरेख करके साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। और जब भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम होने से पहले ऊपर हमारा टॉयलेट बाथरूम पूरा क्लीन होता है और उनके जाने के बाद भी उनका क्लीन होता है, क्योंकि हमारे पास पानी की सुविधा पूरी है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा पानी की सुविधा कई दिल्ली के अंदर कई इलाकों में पानी की सुविधा नहीं, लेकिन मादीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पानी की सुविधा पूरी अच्छी तरह से उपलब्ध है। तो हाँ, तो इसमें हम पूरी क्लीननेस का भी पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में सफाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सफाई का भी सारा ध्यान रखा जाता है और मतलब मिनिमम चार्जेस में हम दे रहे हैं। उससे क्या वो थोड़ा बहुत जो चार्जेस आते हैं तो हमारा नॉमिनल सा यही है कि प्रोसेस, और जो मंदिर में दान आता है वो मंदिर अपना रखते हैं और बाकी जितनी भी होती है सुविधाएं हम अपनी। लाइब्रेरी में आने जाने का भी कोई शुल्क लिया जाता है? लाइब्रेरी बिल्कुल निःशुल्क है हमारी तरफ से, बिल्कुल कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, बल्कि इनको पानी की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था हम अपनी तरफ से मंदिर कोष से करते हैं। छात्रों को भी हाँ, समय समय पे इनको करियर काउंसलिंग के लिए हम अपने हमारे समाज के हो गए, गैर सामाजिक कई अच्छे पदों पे जो लोग हैं, रिटायर IAS हो गए, हमारे क्लास प्रिंसिपल हो गए, ITI के प्रिंसिपल्स हो गए, हम उनसे करियर काउंसलिंग के लिए समय समय पर बुलाते हैं इनको, मार्गदर्शन के लिए उनका कभी हम आपको काउंसलिंग भी करवाते हैं। अभी जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे भी हमने जब प्रोग्राम किया, अम्बेडकर जयंती के ऊपर बाबा साहब के जीवन चरित्र पे हमने सारा कुछ उनको समझाया। अभी सारे करीबन हमारे यहाँ पर 250 से 300 लोगों के गैदरिंग के अंदर, जिसके अंदर 70% बच्चे हमने पार्टिसिपेट करवाए। ठीक है, उसी के अंदर सभी बच्चों को जागरूक। आप देख सकते हैं हम जिस हॉल में खड़े हुए हैं लगभग
600 गज के आसपास का है। मैं चाहूंगा कि आप पीछे तक देखें, उस दीवार से ऊपर आप खंबे देख सकते हैं, ट्यूबलाइट देख सकते हैं, सब तरफ का आप देखते हैं, इस छोर से उस छोर तक का दायरा देख सकते हैं। मेरा दावा है कि दिल्ली में चाहे आप किसी भी जगह पे कंझावला रोड पे, रोहतक रोड पे, किसी भी इस तरीके इतने नाप के बैंकेट हॉल को लेने के लिए जाएंगे, खुद मेरा भी निजी तजुर्बा इसी मामले में, 2.5 लाख रुपए से लेके आगे 40 लाख रुपए तक का आपको मिलेगा। ये मैं मानता हूं, वहां पे 2 झूमर ज्यादा लगे होंगे और कुर्सी के ऊपर एक नीला पीला पर्दा लगा दिया गया होगा। ये वाली जगह आपको मात्र 5,000 रुपया में मिलती है, जो कि आप कहीं के भी। प्रधान जी, सिर्फ मादीपुर वालों के लिए ही दरवाजे खुले हैं इस जगह के, या पूरे हिंदुस्तान के लिए खुले हैं सर, कहीं से भी आए और अपना बुक करा सकता है। जी जी। हाँ जी। अच्छा, तो कोई समाज हो, इस पे कोई रोक टोक किसी की मतलब नहीं। सिर्फ रैगर समाज के लोगों के लिए नहीं है, कोई भी समाज, 36 बिरादरी में कोई भी आके इसको किराए पे ले सकता है। मनुष्य के लिए है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर कोई किसी समाज या अपने समाज का कोई महिला, कोई लड़की अगर थोड़ी बहुत गरीब हो या बहुत ज्यादा तंग हो, तो क्या समाज या संस्था मदद करती है कुछ उसके किराए उसके लिए हम किराया बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हॉल तो बहुत बढ़िया, जगह काफी है। लगभग कितनी गैदरिंग हो सकती है यहाँ पर? इसमें 250 से 300 लोगों की गैदरिंग आराम से हो जाती है। अगर आपके शादी के लिए लगभग 250-300 लोगों का जमावड़ा है, तो आप यहाँ पे बड़े आराम से अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पे और क्या क्या सुविधा है तरुण जी? कोई फैमिली बड़ी होती है, आपको भी पता होगा कि जब गैदरिंग होती है तो लोगों को एक हॉल दिया जाता है अपनी अपनी वधू को लिए कि बैठाने के लिए, उनके साथ सहेलियों के साथ जो बैठ के इंतजार करती हैं। सेपरेट कमरा हम अच्छा। देते हैं उनको, एक तैयारी करने के लिए, मेकअप के लिए, या फिर उसको जैसे खाली बैठना है उसमें कि जब तक बारात नहीं आती तो लड़की को कहाँ बैठाएंगे, इसलिए हम आमतौर पे जगह जगह बैंकेट हॉलों के अंदर एक ड्रेसिंग रूम या एक मेकअप रूम होता है, या दुल्हन कक्ष कह देते हैं, जिसे थोड़ा रेस्ट रूम कह लीजिए। वो यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं थी दर्शकों के वो यहाँ बना होगा, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि चमत्कारिक रूप से यहाँ पे ऐसा एक कक्ष भी बनाया गया है। जी तरुण जी, क्या बता रहे थे आप? और इसमें सुविधा ये है कि आप ऊपर वाले पर आपको बना बनाया पूरा टेबल मिलता है, जिसमें आपको मार्बल से लगा हुआ पूरा टेबल होता है, जिसपे आपको सर्विंग के लिए। हम आपको अब ऊपर वाला हिस्सा दिखाने जा रहे हैं, जो इसी बैंकेट हॉल से जुड़ा हुआ है, इसी हॉल से जुड़ा हुआ है, जो अगर आप लेते हैं सुविधा तो देखिए क्या और होगा। इस समय हम उसी हॉल के ऊपरी वाले क्षेत्र में हैं। ये डाइनिंग हॉल है, जिसपे खड़े होकर खाना खाना वगैरह टाइप की पोजीशन है। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे जगह बनी हुई है, जिसपे आपके बाराती घराती यहाँ पे आराम से खड़े होकर बैठ के जैसा भी हो खा सकते हैं। ये सड़क, ये छत बहुत ज्यादा बड़ी, कितने गज के अंदर होगा ऊपर से इस छोर से उस छोर तक? ये 600 गज में है सर। अच्छा, 600 गज का ये खुला हॉल आपको मिलता है। यहाँ पर आप टेंट लगा के आराम से, मतलब गर्मी का मौसम है तो टेंट लगा के आप आराम से यहाँ पे अपना कर सकते हैं। कितने लोगों की यहाँ पे गैदरिंग हो सकती है खाने खाने के लिए? 250 से 300 आदमी आराम से यहाँ गैदरिंग हो जाती है। इसका रेंट अलग लिया जाता है या उसी में सिर्फ शामिल एक है? ही रेंट में शामिल है, नीचे ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। आप किसी भी बैंकेट हॉल में जाएं जो 3 मंजिला है, आप देखेंगे कि नीचे का अगर उन्होंने आपको फर्स्ट फ्लोर दिया तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही आपका रहेगा, सेकंड से आपका कोई लेना देना नहीं, वहां अलग प्रोग्राम होगा। यहाँ आप खुश हो सकते हैं इस बात के लिए, मात्र 5,000 रुपए जैसी रकम में अगर आप शादी करवाते हैं तो आपको ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर दोनों फ्लोर आपको फ्री मिलते हैं, उसी के साथ में मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आसपास के लोग हैं या दूर दराज के लोग हैं, अगर वो भटक रहे हैं कम किराए के एक हॉल की तलाश में, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहा आओ, मोस्ट वेलकम है, और अपना हॉल बुक कराएं समय से पहले, ताकि हम उसे दे सके, क्योंकि एक टाइम हम एक ही आदमी को देते हैं। अच्छा, चाहे वो आधा घंटा यूज करे, चाहे पूरा दिन या रात यूज करे। सिर्फ शादी के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है ये जगह, या जन्मदिन, रिटायरमेंट पार्टी और अन्य कोई दुख भरा कार्यक्रम, शोक सभा इत्यादि वगैरह के लिए भी? सबसे पहले मैं आप ये ताज़ा खबर, अनमोल ताज़ा खबर को शुभकामनाएं देता हूं, जो आज हमारे मादीपुर क्षेत्र विष्णु मंदिर के अंदर आप लोग पधारे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो आपने पूछा कि भाई ये जो आप किसी भी प्रकार का आयोजन, धार्मिक आयोजन, कोई अनुष्ठान करना हो, कोई हवन करना हो, कोई जन्मदिन मनाना हो, या कोई धार्मिक प्रोग्राम करना हो, सब शोक सभा करनी हो, बिल्कुल अवेलेबल है। और सबसे बड़ी विशेषता हमारे प्रधान जी ने जो यहाँ करा है कि किसी भी आप धार्मिक अनुष्ठान के लिए यहाँ पे, उसका भी हम निःशुल्क व्यवस्था करते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। कोई शोक सभा करनी हो उसका भी हम कोई चार्ज नहीं लिया अच्छा। जाता। हाँ, ये एक तरीके से हमने ये कर रखा है भाई, एक
मानव सेवा के उद्देश्य के लिए हम यहाँ पे प्रधान जी जो आए हैं ये बात मेरे मन को छू गई, बड़ा अच्छा सा लगा। ये परोपकारी भावना आमतौर पे आप इस तरीके के हॉलों को देखिए या कहीं पे लेने जाइए, यानी कि आप किसी भवन को या किसी धर्मशाला को भी लेने जाइए तो चार्जेस वहां पे आमतौर पे हो जाते हैं। यहाँ इन रैगर समाज के लोगों का ये कहना है कि हमने ये मंदिर शोक सभा के लिए बिल्कुल फ्री करा हुआ है। किसी के घर में अगर कोई गुजर गया, ईश्वर ना करे आपके घर में कोई गुजरे, सबके सब स्वस्थ रहे। ताजा खबर चैनल इस बात की दुआ करता है, लेकिन फिर भी बुरा वक्त बताकर नहीं आता। तो इन लोगों का ये कहना है कि ये हमने दुख की घड़ी में हम उनको पैसे नहीं लेते, दुख की घड़ी में हम उनके सर पे नहीं खड़े हो जाते कि हमको चंदा दो फलाना। दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति के लिए शोक सभा के लिए या सिर्फ रैगर समाओं के लिए। फिलहाल तो रैगर समाज के लिए रखा अगर गया है। रैगर समाज के आप व्यक्ति और कहीं पर भी और जगह के लिए परेशान हो रहे हैं तो आप यहाँ पे इस जगह पर आके अपनी शोक सभा के लिए यहाँ पे बात कर सकते हैं। किस तरीके से लोग आके इसे बुक कर सकते हैं? वो आके हमें बताएं कि भाई इस तारीख को हमारी शोक सभा है, वो एप्लीकेशन लगाएं, फिर हम उस पर रिकमेंड करके उनको, वैसे तो हाथों हाथ ही दे देते हैं, जिस दिन का उनका होता हम हाथों हाथ ही रिकमेंड जगह करके खाली उनको होगी तो जरूर मिल दे देते हैं हाथों हाथ। साफ सफाई की क्या व्यवस्था तरुण जी रखी जाती है यहाँ पर? साफ सफाई की व्यवस्था सर, जो भी प्रोग्राम होता इतनी है। बड़ी 600 गज की जगह है, बिल्कुल, इसके हमारे लिए तो पास मुझे लग रहा है कि 3 आदमी लगते होंगे लगभग। नहीं, हमारे पास है, हमारे जो सेवादार हैं इनका जी। पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। ये हमारे सेवादार हैं, ये अच्छा, समय समय पर हमारे यहाँ पर सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई कोई भी प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम के बाद भी सफाई होनी है और प्रोग्राम शुरू होने से पहले यहाँ पर पूरी सफाई करनी है। दर्शकों, एक बात तो मैं वाकई तारीफ में कहना चाहूंगा। मैं एक 600 गज की छत के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। मेरी छत तो मुश्किल से 125 गज की है, तब भी आमतौर पे मेरे बच्चों का कूड़ा खिलौने फलाना पड़े रहते हैं। ये छत मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ, कोई कूड़ा कचरा मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई टॉफी का रैपर नजर नहीं आ रहा, कोई बीड़ी के कागज का टुकड़ा, कोई माचिस की तीली, कोई खाने का चीज भी नहीं। आमतौर पर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े या सब्जी के छोटे छोटे दाग रुके रह जाते हैं इस छत पे। वहां से यहाँ तक हमारा कैमरा देख रहा है, तो हमें कोई सफाई का यहाँ आपको प्रॉपर व्यवस्था मिलेगी। इसे ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। और हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मादीपुर क्षेत्र के अंदर ये बिल्कुल ही कम वाजिब दाम के अंदर है और लोग आए, बड़े बड़े वेंकट की तरफ ना जाकर इस हमें सेवा का मौका दे और भगवान का आशीर्वाद यहाँ भी प्राप्त करें, क्योंकि धर्म का स्थान है। धर्म का स्थान। हाँ बिल्कुल सर। थैंक सबसे सेवा का काम और महत्वपूर्ण काम है जो कड़ी रोटी। वो क्या है? कड़ी रोटी का मेन मतलब ये होता है कि जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई गुजर जाता है, अच्छा, तो इस दुख की घड़ी के अंदर क्या होता है कि हमारे समाज की तरफ से जो कड़ी रोटी का मतलब ये होता है कि हम उनको भोजन की व्यवस्था कराते हैं। उस दिन अच्छा, उनकी इच्छा उस परिवार निःशुल्क, को। हाँ उस परिवार को, मतलब 200 रोटी होती है ना। नहीं, रोटी का हाँ, रोटी की व्यवस्था जितने भी परिवार के लोग होते हैं, जब वो अपना क्रियाक्रम करके आ जाते हैं और तुरंत हम उनको जो कड़ी रोटी की व्यवस्था, हम उनको कड़ी अच्छा। रोटी बोलते हैं, जो जिसमें दाल रोटी होती है, वो उनको हमने निःशुल्क उनके परिवार के लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, ये सब मानव सेवा का काम हमारे मतलब पर। इस इलाके के अंदर अगर रैगर समाज के लिए। रैगर, हाँ, कोई खुदा ना खास्ता रैगर समाज का कोई व्यक्ति हाँ। गुजर जाता है तो उसके हाँ। परिजनों और रिश्तेदारों को, हाँ। आए गए लोगों को, शोक प्रकट करने वालों को, सबको भोजन आप हाँ लोग जी, भोजन रैगर समाज पंचायत की गंगा कोष के नाम से, गंगा माई कोष के नाम से एक अलग से व्यवस्था की गई है। उस कोष के माध्यम से किया जाता है और उस कोष के अंदर आप जैसे बहुत सारे दानी लोग उसके अंदर सहयोग भी करते हैं, ठीक है, जिसको हम व्यवस्था देते हैं, हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते। बहुत अच्छा, वाकई बहुत इसके अच्छा, पीछे का बहुत कॉन्सेप्ट बढ़िया। मैं बताते हैं। हाँ। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि रात से लेकर हमारे इसमें क्या, हमारे समाज में या फिर किसी भी समाज में होता है कि उनके घर पे 3 दिन तक चूल्हा नहीं हाँ जी, जलता। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो क्या हुआ कि पूरी रात को, अगर जैसे रात को मृत्यु हुई है, अगले दिन उनके रिश्तेदार दिन तक आएंगे, पूरी रात वो भूखे बैठे रहेंगे। अब अगले दिन जब मृत्यु के बाद उसके जब लेके गए, उनको दाह संस्कार करके वापस आते हैं, उसके बाद हमारे ना कुछ पैसे आस पड़ोस से इकट्ठे करके उसको बनाते थे। जब वो पैसे कलेक्ट करेंगे उसके बाद जाके रोटी बनवाएंगे। तो 2 से ढाई घंटे, एक पूरी रात, और फिर जब 3-3, 4-4 घंटे। 3-3, 4-4 घंटे का समय लग जाता है उसको अवेलेबल करवाने के लिए। तो हमने ये जो पूरी रात से दुखी लोग हैं कि किसी तरह से, मतलब कि उनके घर में चूल्हा जल नहीं सकता, सब इकट्ठा करके 3 घंटे में लेके आएंगे हम। इसकी व्यवस्था इससे है कि जैसे वहाँ से क्रियाक्रम करके वो निकलते हैं, हम यहाँ से रोटी लेके उनके पास पहुँचा देंगे। जी, सबसे पहले आप भोजन कीजिए, क्योंकि पूरी रात को भूखे बैठे हैं। तो आस पड़ोस तो सभी को हम बुला के उनको भोजन हमारी तरफ से जाता है, वो हमारी गंगा माई कोष की तरफ से ये पूरी व्यवस्था चलाई जाती है, निःशुल्क दी जाती है। मैसेज की व्यवस्था। और हमारे जो भी मृत्यु होते हैं, तो मृत्यु का संदेश हमारे यहाँ से मुफ्त जाता है। हर एक प्रत्येक जितने भी नंबर हमारे पास अपडेटेड होते हैं, उनके पास SMS सेवा हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है। कोई भी अगर जिसमें मृत्यु संदेश जाना चाहता हो,
वो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकता है। आपको बिल्कुल हर एक प्रत्येक की जिसकी भी मृत्यु होगी उसका संदेश जाता है। रोहिणी और द्वारका या इसी तरीके से दिल्ली के शहरी इलाकों में रहने वालों को वाकई प्रॉब्लम ये आती है कि सब सिंगल सिंगल रहते हैं, गांव देहात थोड़ा पीछे छूट गया है नौकरी और कारोबार के सिलसिले में, फ्लोरों में या किसी कोठी टाइप में रहते हैं। तो आसपास रिश्तेदारी ना होने की वजह से जब खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई गुजर जाता है तो वाकई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रस्म के मुताबिक 3 दिन चूल्हा नहीं जलता है, कुछ बेचारे अलग से हलवाई का इंतजाम करते हैं, कुछ आजकल शहरों में थोड़ी सी ये स्थिति आ गई है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। ये मादीपुर वाले बड़े सौभाग्यशाली रैगर समाज है सच में, कि ये आपस में इस बात में एकजुट है, एक में मदद के लिए तत्पर खड़ा हुआ है कि जब किसी के घर में डेथ होती है तो अपने आप ये उसके खाने की व्यवस्था देखने लगते हैं। शहरी इलाकों में तो आमतौर पर इस दुख की घड़ी से मैं खुद कई परिवार को देख चुका हूँ कि उनके पास इंतजाम नहीं हो पाता है। यहाँ पे ये भावना, ये परोपकार की भावना सच में बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। धन्यवाद जी। बोलो बोलो। मैं कुंदन मोहनपुरिया, आपका स्वागत है यहाँ। अभी हमारा 4 दिन पहले वो बहुत हाँ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, 13 और 19 लेकिन धीरे धीरे अब थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है, बच्चे पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो हमारा जो नवयुवक है, युवती युवक, वो उस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारी समाज की जो महिलाएं, उन्होंने एकत्रित होकर अभी बहुत ही हर्षोल्लास से एक ऐसा त्योहार मनाया हमारे ही विष्णु मंदिर में, इसी प्रांगण में मनाया, और उसकी इतनी वीडियो वगैरह सब कुछ है, वायरल हुए। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा जो राजस्थानी एक त्योहार खत्म होता जा रहा था, हमारे लोग उससे जुड़ रहे हैं। तीज राजस्थानी त्योहार है। जी 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 जी, राजस्थानी त्योहार है सर वो, और वो सबसे पहले शुरुआत ही वहीं से हुई है, हरियाली तीज और वो बोलते हैं। हरियाली तीज बोले जाता है, और वो तीज का त्योहार मनाया गया। तो बस हमें यही कहना है कि जैसे हमारे लोग जुड़ रहे हैं इन चीज़ों का, हमारे बच्चों को अपना इतिहास पता लगना चाहिए, हमारा इतिहास क्या है, हमारे बुजुर्गों ने इतने सालों तक वो मनाया करा। तो यही कहना चाहता हूँ, ऐसे तीज त्योहार मनते रहे, और वो बिल्कुल निःशुल्क था, उनको भी बिल्कुल निःशुल्क था। अच्छा, बहुत अच्छा त्योहार मनाया गया, और ऐसे त्योहार झूले मनते रहे वगैरह हमारे की रेगर व्यवस्था समाज में। करी गई थी। झूले वगैरह नहीं थे क्योंकि वो प्रांगण है, यहाँ पे झूले वगैरह नहीं लग नहीं थे, सकते। लेकिन बाकी सब कुछ था उसके अंदर, नाच गाने जो भी औरतें, रंगा मेकअप, रंगा मेहंदी रंगा वगैरह लगना रंगारंग करना, प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। पूरी दिल्ली की, भोजन पूरी वोजन दिल्ली सब से लोग कुछ। आए थे वहाँ पर। अच्छा, सिर्फ मादीपुर के नहीं थे? मादीपुर के नहीं, नहीं, पूरे दिल्ली से दिल्ली। आए, पूरे पूरी पूरी दिल्ली दिल्ली से लोग आए थे। तो वो एक मैसेज देना था कि समाज के लोगों को मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्रामों से जुड़ो, ताकि आपके बच्चों भी ना, आपके बच्चों को पता लगे आपका इतिहास क्या है, आपकी जननी क्या है, उनको पता लगे इस चीज़ के बारे में कि हमारा समाज ऐसा था, हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज ऐसे करते थे, ताकि वो उससे दूर ना हो जाए। पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया। और ये जो आजकल जो व्यवस्था है, या जो हम पढ़ाई लिखाई के साथ आगे बढ़ें, जुड़े उसके साथ, लेकिन अपने जो कल्चर को ना भूलें, अपने पूर्वजों को ना भूलें, उसके साथ जुड़े रहें, खुश रहें। बहुत बस अच्छा, यही कहना है। बहुत अच्छा। इन सज्जन का ये कहना है कि विकास, शिक्षा, अच्छा रोजगार बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं उनसे जुड़ा रहना भी उतना ही जरूरी है। धन्यवाद। ठीक है, तो इस लाइब्रेरी का विचार कैसे आया? आमतौर पे लाइब्रेरियां तो अलग से बनाई जाती हैं, तो आपका मन में मंदिर समिति का कैसे आया कि मंदिर के अंदर ही लाइब्रेरी बनाई जाए? मंदिर समिति को ये विचार इसलिए आया क्योंकि एक गरीब बच्चे हैं, इतनी फीस दे नहीं सकते, इसलिए हमारे मन में विचार ये आया। जो हमारे पूर्व प्रधान थे लाजपत चांदोलिया जी के, उन्होंने इस लाइब्रेरी का निर्माण किया, जिसके अंदर जब उन्होंने गए थे तो हमारे पास 3 बच्चे थे। आज हमारे पास इस लाइब्रेरी में 48 बच्चे हैं। ये इसलिए विचार आया क्योंकि गरीब बच्चे इतनी फीस नहीं दे सकते, इसलिए हमने यहाँ बैठने की सुविधा दी ताकि ये लोग पढ़ सकें। क्योंकि हमारे यहाँ मादीपुर में 25-25 गज के घर हैं, जिसमें ना तो बैठ सकते ना उठ सकते, इसलिए इस बैठने की व्यवस्था एक शांत वातावरण में दिया गया। तरुण जी, देखा जाता है कि बहुत सारे घरों के अंदर किताबें आती हैं, उनके बच्चे अगली क्लास में चले जाते हैं, या फिर कंपटीशन की पढ़ाई की किताबें लोग खरीद लेते हैं और कंपटीशन या तो फेल या पास हो जाते हैं, वो किताबें इधर उधर रखी रहती हैं सब जगह, कई जगह। एक ऐसी लाइब्रेरी बादली में है जो बनाई गई है राधा कृष्ण मंदिर के नीचे, वहां पे लोग बाग जाते हैं बादली और अपने घर की किताबें वहां पे रख जाते हैं, मतलब डोनेट कर जाते हैं। यहाँ पर भी क्या आप ये जरूरत महसूस करते हैं? मैं बताता हूँ सर, एक हमारे पंचायत, हमारे जैसे हमारी क्षेत्र पंचायत कहते हैं मादीपुर पंचायत, अगर पंचायत भी है। अच्छा, वो क्या करते हैं, उनके पास एक बुक बैंक चलाते हैं। बुक अच्छा। बैंक कहते हैं कि जैसे मेरा बच्चा आज 6th क्लास में पास प्रमोट हो गया, वो 7th में 7th चले में आ गया, गया। तो उसकी 6th की बुक उसके लिए काम की नहीं है। Useless हो तो वो गई। क्या करते हैं, अपने मंदिर के अंदर एक प्रांगण में उन्होंने एक वो बना रखा है, पूरा शेल्फ बना रखा है, उसमें जाके वो अपनी 6ठी की किताब रखेगा, 7th की जो अवेलेबल होंगी किताबें वो लेके आते हैं। अच्छा, तो ये व्यवस्था वहाँ चलती है, वही मैं यहाँ पर कैरी ऑन यहाँ पर भी हमारे
बहुत ही जल्दी उसको भी यहाँ पर शुरू करने का विचार है कि हम बुक बैंक यहाँ पे भी शुरू करें, कि जो भी उसमें क्या है कि आपका पहली दूसरी से लेकर के आपका पीएचडी तक की, डॉक्टरेट तक की बुकें हम सारी उपलब्ध करवाते हैं। इसके अंदर कई सारी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी हमारी बात चल रही है उसके ऊपर भी, तो बुक बैंक जल्दी यहाँ पर भी हो सकता है कि शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा कार्यकाल अभी जैसे आपको पता है कि जनवरी में हमारे इलेक्शन हुए थे, फरवरी में हमने शपथ ग्रहण किया, तो उसके बाद हमने हर माह में 1 से 2 प्रोग्राम हम यहाँ पर करते आए हैं, बट थोड़ा समय चाहिए होता है हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने। तो अभी हमारे को मुश्किल से 4-5 महीने ही हुए हैं, तो अब जैसे जैसे हमारे हाथ में है तो हम चाहते हैं कि इसको और शिक्षा की चांद ओर पे भी लेके रॉकेट एक दिन में नहीं पहुंचा साहब, 64 साल लगे इसरो को बिल्कुल वहां सर, भेजने बिल्कुल में। वही है कि वो कदम कदम एक एक कदम ऊपर चढ़ना है हमने भी। तो वही है कि जितना हमारे पास समय है तो उसके अंदर हम जितना जितना हम कि इसको एक है ना जे कर्व होता है, जे कर्व बनाना चाहते हैं कि हमारा रैगर समाज अगर यहाँ है तो हम जब जब जाएं तो वो इस लेवल पे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बाइबल की एक उक्ति है कि जब तुम जाओ इस संसार को तो जितना सुंदर पाओ उससे ज्यादा सुंदर बना के जाओ। अब आते हैं दर्शकों, मेरा आपसे निजी निवेदन है कि अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं, मुझे भी पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक है, या आपके घर के अंदर बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, या कोई कंपटीशन का एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, किसी भी वजह से आपके घर में किसी प्रकार की एक्स्ट्रा किताबें हैं और आप मादीपुर के सराउंडिंग एरिया के क्षेत्र में रहने वाले हैं, आपके पास बाइक है, कार है, या कोई स्कूटी है, कोई भी वाहन वगैरह है, आजकल तो ओला उबर की वजह से बहुत सस्ती मोटरसाइकिल घर पे आके लाने ले जाने लग गई है, तो मेरा अनुरोध है अगर आपके पास एक्स्ट्रा और यूजलेस किताबें हैं तो उनको इधर उधर किसी कबाड़ी या यूं ही फेंकने के बजाय आप इस लाइब्रेरी को डोनेट करें। आप किसी भी धर्म जाति समाज वगैरह क्यों, अगर रैगर समाज के तो ये तो पक्का आपका हक बैठता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ आए, वो पुस्तकें यहाँ आने वाले बच्चों, यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों के काम आ जाएगी। धन्यवाद। पढ़ना तो सबका अधिकार है। धन्यवाद। ये मंदिर की स्थापना 23 मार्च 1977 को जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उन्होंने इसकी स्थापना करी और नवयुग सेवा समिति को ये जमीन अलॉट हुई थी करोल बाग से। इस जी जी, फिलहाल किन किन भगवानों की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है? यहाँ पर भगवान विष्णु की मेन मूर्ति है, शंकर जी की है, माता शेरावाली, संतोषी माता, हनुमान जी, राम दरबार यहाँ विराजमान है। और हमारे जो हम उस तरफ देख रहे हैं प्रधान जी के कुछ संतों की मूर्तियां नजर आ रही, कृपया उसी तरफ चलिए। तो जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको बताइए कि इनके क्या ये हमारे पूर्वजों, हमारे गुरुजी हैं जो धर्म गुरु जी, जो कि इस पे स्वामी निवृत्तिनाथ महाराज, स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज और स्वामी जीवाराम जी महाराज, ये इन्हीं की अनुकंपा से, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के आशीर्वाद से हमने ये मंदिर निर्माण करवाया था। हमारे पूर्वजों ने किया, हमने भी इनमें भागीदारी की, तो ये इन्हीं की देन थी जो कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। विष्णु मंदिर की स्थापना 23 मार्च 1977 को हुई थी। ये विष्णु मंदिर मादीपुर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि गवर्नमेंट से अलॉटेड है। अच्छा, हाँ ये जमीन हाँ, ये रैगर समाज से गवर्नमेंट से अलॉटेड है। ये कोई जगह हमने घेरी हुई नहीं है, बाकायदा इसके हमारे पास कानूनी रूप से इसके कागज है। ठीक है, इस मंदिर के निर्माण के अंदर समय समय पर परिवर्तन होते रहे। किसी समय पे हमारा ये मंदिर बिल्कुल खाली जगह था, खंडर था। हाँ ठीक है, और समय समय पर हमारे दानदाताओं, जो हमारे समाज के जो दानदाता हैं, उन्होंने इस मंदिर को नया रूप दिया, नया ऊपर साज सज्जा करवाई। और जो हमारे जो रैगर समाज के, ये आप देखेंगे इसके अंदर 500, 600 रुपये वाले हमारे जो दानदाता, 101 रुपये में जो उन्होंने 1977 के अंदर जो बहुत वैल्यू रखती थी, उस टाइम पे इन्होंने दान दिया था। आज के समय में अगर इसकी गणना की जाए तो लाखों में बैठती है। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुषों ने हमारे इस मंदिर के अंदर मतलब योगदान दिया। आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर 101 रुपये भी नाम है। उस समय की गणना की जाए तो और आज के समय इसकी वैल्यू लगाए तो मतलब लाखों के अंदर बैठती है। ठीक, हाँ, तो ये सब, हाँ, हमारे सभी मतलब समाज के सहयोग से मंदिर को बना हुआ है। और ये जो हमारे महापुरुष है, ये हमारे रैगर समाज के प्रेरणादायक हैं। इन मतलब इन्हीं, ये हमारे जो हमारे समाज के अंदर चेतना लाने वाले, एकजुट करने वाले समाज को ये लोग हैं। धर्मगुरु ज्ञानसू जी महाराज है, और हमारे धर्मगुरु जीवाराम जी महाराज है, और धर्मगुरु हमारे निवृत्तिनाथ जी महाराज है। तो हम इन्हीं को समर्पित है ये मंदिर भी, और हम इनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, इन्हीं के मार्गदर्शनों पर चलते हैं। इन्हीं का नारा था कि भाई विद्या बिना कौम
सुनने के समान है। अगर हम अपने कौम की उन्नति चाहते हैं तो अपने बच्चों को विद्या पढ़ाइए। जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम अपना समाज और देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे धर्मगुरुओं ने भी इसी चीज़ को आगे करते हुए दहेज प्रथा के खिलाफ और समाज में फैली हुई कुरीतियों कई कुरीतियों को इन्होंने दूर करा। इनके मार्गदर्शन दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।